शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं 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 नहीं, शायद मेरी शादी का ख्याल। अच्छा इमरान साहब, कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने लता की आवाज़ में गाने तो गुनगुना दिए, लता जी की आवाज़ और अपनी आवाज़ में गाना तो गुनगुनाए, दोनों एक साथ? हाँ, मेरे मार्केट में 2-3 गाने हैं जो मेरी दोनों आवाज़ों में। अभी आपको एक सुना देता हूँ, किशोर जी के साथ उन्होंने गाया था। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं 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 नहीं, शायद मेरी शादी का ख्याल। कमाल हो गया नाज़रीन। किशोर जी एक ब्रांड, एक नाम, लता जी के साथ दोनों की जादू भरी आवाज़ आपने सुनी, यकीनन फिर आप चौंके होंगे। बस जी, हमने तो अच्छा गाया और अच्छा गाने की हमेशा कोशिश की और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की, तो ये लोगों की मोहब्बत है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है जो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नामवर गुलकार हैं, एक पाकिस्तान की मलका तरन्नुम नूरजहान और दूसरी थी इंडियन जिनको कोयल का ख़ताब दिया गया, लता मंगेशकर। आज दोनों वो हमारे दरमियान में नहीं हैं, मगर उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इस वक्त जो मेरे साथ हंसी मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, इमरान साहब इनका नाम है, और लता की आवाज़ में गाना गाना मैं ख़ुद हैरान हो गया हूँ, यकीनन आप भी चौंके होंगे। हमारा आगाज़ लता की आवाज़ से हुआ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। जानते हैं इमरान साहब से कि लता की आवाज़ में गाना कैसे गा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको सिंगिंग का शौक़ कब से है? बचपन से ही है, लेकिन गाना मैंने बाद में स्टार्ट किया है, कोई 6-7 साल हुए हैं। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि लता जी की आवाज़ में आप गाना गुनगुना रहे हैं और लोग इसके फ़ैन हैं और लोग मुझे भी इसी आवाज़ को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं? ये तकरीबन को 4-5 साल पहले की बात है कि मुझे मतलब गाते हुए किसी ने सुन लिया था, तो उसने मुझे कहा कि इसको ओपन करो, और तब से ही इसको ओपन किया हुआ है और सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आप लता जी से इतने मुतासिर, इतने इंस्पायर कैसे? उनकी गायकी नई जादू थी, और जो कि दिल पे असर करती है। आज भी लोग मुझे भी कहते हैं कि आपकी आवाज़ दिल पे असर करती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी आवाज़ों ने क्या असर करना है, लेकिन जो लता जी की आवाज़ थी और जो रहती दुनिया तक रहेगी, और जो उनकी गायकी थी, उनका स्टाइल था, एक मैसेज होता था उनके गाने में,
और वो एक जादू ही था। लता जी की आवाज़ में गाना बड़े लोगों ने गाया, पूरी इस दुनिया में नहीं रहे, दफन हो गए। वाहद हस्ती इमरान साहब, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आवाज़ हम सुनाएंगे आपको लता जी की, पर बोल रहे हैं इमरान साहब। इमरान साहब लता जी की आवाज़ में मेरे साथ बात करें। अस्सलाम वालेकुम लता जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लता जी, मुझे ये बताएं कि आपके गानों की वजह से न जाने कितने लोग जो है ना वो इश्क की दलदल से बाहर भी आए हैं और इश्क की दलदल में चले भी गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बस जी, हमने तो अच्छा गाया और अच्छा गाने की हमेशा कोशिश की और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। तो ये लोगों की मोहब्बत है कि वो मेरे गानों को पसंद करते हैं। तो जो आपकी पसंद का जो गाना था, जो सबसे ज़्यादा आपको जिस गाने से लगाव था, वो हमारे नाज़रीन के लिए डेडिकेट कीजिएगा। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन। जी नाज़रीन, यकीनन आप चौंक गए होंगे, हूबहू वही आवाज़ जो हमेशा आपने स्क्रीन पे देखी, उनके चेहरे के साथ उनकी जादूगरी आवाज़ का जादू जो हमेशा सर चढ़ कर बोलता है। ऐसा सोचना आपके दिलों को भी हिला देगा कि यार कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान के शहरी लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। लता जी की कॉपी करते हैं, लता जी की आवाज़ में गाना गुनगुनाते हैं। इनसे जानता हूँ, मैं मज़ीद ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दिल में एक और सवाल आ गया है कि इमरान साहब आपने कितना अरसा लगाया, कितनी ज़िंदगी का टाइम पीरियड इसके ऊपर सर्व किया कि लता जी को ही गाना है? आज जितनी मेरी एज है उतना ही टाइम पीरियड मुझे लगा उनको सीखने में, समझने में। लता जी को सुनने के लिए एक दिमाग चाहिए, सेंस चाहिए कि वो क्या कह गई हैं, और फिर उसको गाना तो बहुत नामुमकिन सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुदादाद सलाहियत है, ये सीखने से नहीं आ सकता। बेशक इसमें ये भी हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को किसी की आवाज़ से नवाजता है तो ये वही करने वाली ज़ात पाक है, ये इंसान तो सोच भी नहीं सकता। तो इमरान साहब, मुझे कोई ऐसा गाना जो हमारी यंगस्ट के लिए उनके दिलों को झंझोड़ दे, लता जी का, वो डेडिकेट कीजिएगा। आज ही अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, वो ही आपको सुना देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे लेने गोरी तुझको तेरे सजना। आप लोगों का टाइम शॉर्ट होता है इसलिए मैंने पूरा नहीं गाया। तो इमरान साहब, स्पेशली मेरी ये ख्वाहिश है, जाते जाते आखिरी आपसे एक सवाल, जो यंगस्ट हैं जिनमें टैलेंट है सिंगिंग का, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे सीखना चाहे, क्या आप उनको सिखाएंगे? हाँ हाँ, ज़रूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। जितना हमें तो खुद कुछ नहीं आता, सीख रहे हैं, लेकिन जितना आता उतना सिखाएंगे। तो यंगस्ट के लिए कोई मैसेज? यंगस्ट के लिए यही मैसेज है कि जो लोग इस टैलेंट से वाबस्ता हैं, जो इस गायकी फील्ड से वाबस्ता हैं, वो सीखने से ज़्यादा अदब पर लिहाज करें और अदब पर गौर करें कि अदब कैसे करना है, और गायकी तो खुद ही आ जाती है। ये वो काम है जो भाग से मिलता है, अदब से मिलता है, सीखने से नहीं आता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है।